सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुबह बंसल आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क पढ़ रहे थे, चाप के अवकलज के बारे में हम देख रहे थे और हमने चाप के अवकलज का जो कार्तीय सूत्र है, जो कि कार्टेशियन कर्व्स के लिए चाप के अवकलज का फॉर्मूला है, वो डिराइव कर लिया था। और वो कुछ ये आता है हमारा ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव होता है यदि x जो है इंक्रीज होता है x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। यदि आपका कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई होता है तो उस केस में ds अपॉन डी वाई, एस का y के रेस्पेक्ट में जो अवकलज होता है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए थे यहाँ से। कॉस साई देखा था, dx बाई डी एस आया था। साइन साई देखा था, dy बाई डी एस आया था। और टेन साई आ रहा था, dy बाई डी एक्स। ये चीजें हमने देखी थी। जो साई है वो आपका एंगल है टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये फॉर्मूले देखे थे हमने, इनको ड्राइव भी किया था। उसके बाद हमने पोलर कर्व्स के लिए चाप के अवकलज डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क देखे थे पोलर कर्व्स के लिए। और उनमें हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था, यदि कर्व आपका r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म का था तो उस केस में जो चाप का अवकलज है वो ds अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आया था। वही पॉजिटिव साइंस s के इंक्रीज को बताएगा विद थीटा। और यदि थीटा इज इक्वल टू एफ आर कर्व है आपका इक्वेशन ऑफ कर्व, तो s का आर के रेस्पेक्ट में जो अवकलज है ds बाई डी आर, वो आपका होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने देखे थे। अब देखिए इनसे हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। आपका जो साइन फाई होगा यहाँ पे, साइन फाई है वो आर डी थीटा बाई डी एस होगा। और कॉस फाई जो है वो आर डी आर बाई डी एस के इक्वल होगा। देखिए ये कैसे होता है। देख, हमने वही एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया, इस पर दो नेबरिंग पॉइंट लिए पी और क्यू, पड़ोसी पॉइंट लिए पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स आर कोमा थीटा है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी आर होगी। और ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। और ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू वेक्टर, ये हो जाएगा आपका आर प्लस डेल्टा, ठीक है। पी से इस पर परपेंडिकुलर डाला था हमने, हमने पोलर कर्व्स के लिए देखा था, पी से परपेंडिकुलर डाला था, वो पी एन नाम दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, इस ओपी वेक्टर को हमने आगे बढ़ाया एल तक। और इस पर हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यू एम बोल दो इसको, क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। और ये जो पीटी है, पीटी, ये आपकी पी पर टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये तो आपकी टेंजेंट है। और क्यू एम क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम, ठीक है। ये है आपका। अब देखिए यहां से एक त्रिभुज बन रहा है आपका पी एम क्यू, पी एम क्यू। ये कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है। अब देखिए साइन फाई, पहले तो जानो फाई क्या होता है। आपने देखा था जो किसी पॉइंट पी पर जो टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो कोण बनाती है वो क्या आता है आपका, साई होता है, ठीक है। और ये जो टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर है ओपी, इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। ये बेसिकली फाई क्या होता है यहाँ पे, फाई जो है वो एंगल, कोण होता है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ठीक है। अब ये अगर फाई है तो देखिए ये जो कोण है ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाई। आप देख सकते हैं ये कोण क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट, अपोजिट वर्टिकल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं।
तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने यदि दो रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते थे। ये कोण है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल एल पी टी, ये जो है मेरा फाई होगा। और ये बेसिकली कोण ओ पी, और इसको कुछ एल एम एन ओ पी क्यू नाम, ओ सॉरी आर नाम, ओ पी। ठीक है, इसके ये क्लियर है यहां से। अब मैंने एंगल पी क्यू ओ क्यू पी एम, एंगल है आपका क्यू पी एम। ठीक है, क्यू पी एम को देखिए, जब मेरा क्यू जो है वो पी की तरफ टेंड करेगा, मतलब यदि मैं लिमिट लूंगा क्यू टेंस टू पी, क्यू पी की तरफ टेंड करेगा, जो ये कॉर्ड पी क्यू है, व्हेन व्हेन क्यू टेंस टू पी, कॉर्ड पी क्यू टेंस टू टेंजेंट पी टी, और कॉर्ड पी क्यू टेंजेंट पी टी पे टेंड करेगी। दिस इंप्लाइज कोण क्यू पी एम जो है आपका, वो बेसिकली एल पी टी पर टेंस करेगा, और वो किसके इक्वल होगा आपका, फाई के। क्लियर? तो यहां से देखिए, नाउ हम क्या लेते हैं, फाई जो एंगल है आपका वो क्या है, लिमिटिंग केस है। फाई एंगल क्या बनेगा, लिमिटिंग केस बनेगा। कब, जब क्यू मेरा पी की तरफ टेंड करेगा। और कौन सा एंगल किस पर कन्वर्ट होगा फाई में, कोण क्यू पी एम जो है वो आपका फाई पर टेंड करेगा। ठीक है, तो लिमिट क्यू टेंस टू पी, कोण क्यू पी, यही आएगा। मतलब फाई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टेंस टू पी कोण पी क्यू एम, क्यू पी एम। और क्यू जब पी की तरफ टेंड करेगा तो ये डेल्टा थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, कोण क्यू पी। क्यों? क्योंकि एज क्यू टेंस टू पी, दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन फाई की। तो यहां से साइन फाई निकाल, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी, साइन फाई इज इक्वल टू साइन लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, कॉन क्यू पी। यही आएगी, दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू लिमिट, साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट बाहर भी आ जाएगी, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, एंगल क्यू पी है साइन। तो ये आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, साइन क्यू पी एम। इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी एम क्यू में, साइन क्यू पी एम किसके इक्वल हो गया, क्यू पी एम, साइन क्यू पी एम परपेंडिकुलर क्यू एम है और हाइपोटेनियस पी क्यू है, क्यू एम अपॉन पी क्यू। पी क्यू का मतलब है यहाँ पे कॉर्ड पी क्यू, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्यू एम अपॉन पी क्यू।
क्लियर है? अब देखो क्यूएम क्या होगा यहाँ पे देखो क्यूएम क्या होगा। क्यूएम देखो, ये पूरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ओ एम क्यू, त्रिभुज ओ एम क्यू। नाउ इसको अलग कर देते हैं। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम क्यू। इसमें देखिए साइन क्यू एम निकालनी है आपको, तो साइन डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा आपके पास में? साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू एम अपॉन ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज पी एम अपॉन ओ क्यू, यही आएगा। ठीक है, पीएम की वैल्यू आप क्यू एम अपॉन ओ क्यू, माफ कीजिएगा, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू एम की। तो क्यू एम क्या आ जाएगा? ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, यही आएगा। और ओ क्यू क्या है आपका? आर प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्यू एम इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई आपकी क्यू एम की। तो रख दीजिए। देन साइन फाई, साइन फाई क्या हो जाएगा आपका? लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। अब देखिए, ये पी क्यू है आपका, कॉर्ड पी क्यू है ना, कॉर्ड पी क्यू लिख देता हूं, कॉर्ड पी क्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का भाग दे रहा हूँ, डेल्टा थीटा को गुणा करा रहा हूं। फिर डेल्टा एस, एस है आर्क पी क्यू, इसका भाग दे रहा हूं, तो आर्क पी क्यू को गुणा करवा रहा हूं। और ये कॉर्ड पी क्यू तो अपॉन में है ही, तो ये आ जाएगा कॉर्ड पी क्यू, ये लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो करेंगे, तो ये साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, ये तो आपका क्या हो जाएगा? वन। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी एस। और आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग केस में? वन। और डेल्टा आर भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो होने पर आर प्लस डेल्टा आर जो लेंथ है वो किस पर मर्ज होगी? आर पर, तो डेल्टा आर आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बनेगा आर प्लस जीरो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। बाकी ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी एस, और ये अगेन वन। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज साइन फाइव इज इक्वल टू आर, आर प्लस जीरो आर हो जाएगा, और वो आ जाएगा डी थीटा बाई, यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया आर डी थीटा बाई डी। क्लियर है? वापिस से समझ लीजिए, एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो, कुछ नहीं है, पी और क्यू दो नेबरिंग पॉइंट्स लिए, और ये जो पीएल है, ये ओपी वेक्टर को एक्सटेंड किया पीएल तक। पीटी जो है आपका टेंजेंट वेक्टर है, ओपी वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में जो कोण है वो फाई है आपका। अगर ये एंगल फाई है, तो ये टीपीएल जो एंगल है, या एलपीटी जो एंगल है, ये भी फाई होगा शीर्षाभिमुख कोण से। और उसके बाद में हमें क्या चाहिए? साइन फाई चाहिए। तो देखिए, एज क्यू टेंस टू पी, जैसे जैसे मेरा क्यू पी की तरफ टेंड करेगा, ये जो कॉर्ड पी क्यू है ये अपनी टेंजेंट की तरफ टेंड करेगी। लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस में कॉर्ड पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी? इस पर के टेंजेंट पर कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये जो एंगल है क्यू पी एम, ये वाला एंगल किस पर किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? टी पी एल के या एल पी टी के इक्वल, वो क्या है? फाइव। तो फाइव बेसिकली क्या है? लिमिट क्यू टेंस टू पी, लिमिटिंग केस में इस कोण क्यू पी एम के इक्वल है।
ठीक है। अब Q जब P की तरफ टेंड करेगा, Q जब P की तरफ टेंड करेगा तो ये एंगल किसकी तरफ टेंड करेगा, डेल्टा थीटा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो वो लिमिट आ जाएगी, QPM आ जाएगा। और उसके बाद में साइन, अपन को साइन फाई की वैल्यू चाहिए तो साइन दोनों साइड अप्लाई कर दिया, साइन अंदर चला जाएगा इसके, और साइन QPM, तो इस त्रिभुज से साइन QPM की वैल्यू निकाली, वो आ जाएगी आपकी QM अपॉन PQ। अब QM नहीं है तो QM आप इस त्रिभुज से निकाल सकते हो, OMQ से। OMQ से आपने QM निकाला, वो आया R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा। ये आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी और लिमिट ले ली, और ये वैल्यू जो है आपकी साइन फाई की आर डी थीटा के इक्वल। इसी प्रकार से, हम cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos फाई की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहीं पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, इक्वेशन वन में, फ्रॉम वन, cos फाई, cos फाई क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, cos क्यू पी एफ, यही होगा। हाँ भाई, यही आएगा, cos क्यू पी एम। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। हाँ भाई, इसमें देखिए cos क्यू पी एम, तो ये क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन पी क्यू, पीएम अपॉन कॉड पी क्यू। अब आपको पीएम की वैल्यू निकालनी है। पीएम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखिए इस त्रिभुज में वही ओ एम क्यू में, जैसे यहां पे किया था ना, वही फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम क्यू, ओ एम क्यू से, ओ एम क्यू से आप निकालोगे, पीएम की वैल्यू चाहिए आपको, तो कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा, कॉस डेल्टा थीटा जो है आपका हो जाएगा आधार, बेस, बेस हो जाएगा आपका ओ एम, और पर हाइपोटेनियस हो जाएगा आर प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा ओ एम अपॉन आर प्लस डेल्टा, बेसिकली ओ क्यू। तो यहां से ओ एम जो है आपकी, वो आ जाएगी ओ क्यू, मतलब आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा। अब ये तो आपके पास ओ एम आई, ये आपके पास क्या है, ये ओ एम, आपको क्या चाहिए, पी एम। तो ओपी आपको पता है, चूंकि ओपी क्या है आपका आर, एंड ओएम जो है वो आपकी ओपी प्लस पीएम ही तो है, तो यहां से पीएम क्या आ जाएगी आपके पास में, ओएम माइनस ओपी। ओएम क्या है, आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, और ओपी क्या है आपकी आर, यही आएगा। ये हो जाएगी आर माइनस आर कोस थीटा माइनस कोस डेल्टा थीटा माइनस वन प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा। ये आया। अब आपको इसकी वैल्यू रख देनी है उसमें, वैल्यू रखेंगे, लिमिट cos phi इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो,
आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर अपॉन, क्या करेंगे आप, पी क्यू है ना, कॉर्ड पी क्यू। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस, जो कि आपके आर्क पी क्यू। तो आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे अपनी कॉर्ड पी क्यू तो है ही, वो कॉर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉस डेल्टा थीटा, इसको थोड़ा सा रीराइट करना है आपको। लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, और ये cos डेल्टा थीटा माइनस वन इंटू आर माइनस डेल्टा आर, सॉरी, ये देख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देखो डेल्टा आर cos थीटा आ जाएगा एक, तो cos डेल्टा थीटा, और एक आ जाएगा यहां से, माइनस कॉमन लिया आर, और एक आ जाएगा वन, माइनस कॉमन लिया ना, तो आर कॉमन आ जाएगा यहां से, और वन माइनस कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है, अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस इंटू आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू। यहां से आ जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा इसमें भाग दे देंगे, और ये cos डेल्टा थीटा बचेगा माइनस आर, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये क्या हो जाता है आपका, टू साइन स्क्वायर, चूंकि ये एंगल डेल्टा थीटा है तो इसका हाफ एंगल आएगा वन बाई डेल्टा थीटा, ठीक। अपॉन क्या करना है, डेल्टा थीटा, तो ये टू को भी मैं नीचे ही ला रहा हूं यहां से, तो ये टू को मैं जब नीचे लिखूंगा, तो लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस, और आर्क पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर, देखो एक तो मैं बाहर रख रहा हूं साइन वन बाई टू डेल्टा थीटा, और दूसरा है उसके साथ में लिख रहा हूं साइन वन बाई टू डेल्टा थीटा अपॉन वन बाई टू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस आर्क पी क्यू अपॉन कॉड पी क्यू, यह आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस डेल्टा थीटा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो पे, ये तो क्या हो जाएगा वन, ये एंगल जीरो की तरफ तो कॉस जीरो वन की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका डी आर अपॉन डी एस, और ये देखो साइन वन बाई टू, ये तो आपका वन बनेगा, और ये जीरो पे जाएगा तो साइन जीरो किस पे चला जाएगा, जीरो पे, तो ये आ जाएगा माइनस का आर इंटू जीरो इंटू ये वन हो जाएगा, ये कोष्टक में था ना, ध्यान रखना। और इसको किसके साथ में, सॉरी, इसके साथ में क्या है, ये क्या बन जाएगा आपका, डी थीटा बाई डी एस बन जाएगा, और आप पी क्यू अपन कॉर्ड की क्या होगा, तो यहां से देखो डी आर बाई डी एस इंटू डी थीटा बाई डी एस, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी डी आर बाई डी थीटा है, डी आर बाई डी थीटा बाई डी एस, तो ये हो जाएगा डी आर बाई, तो कोस फाई जो है आपका वो हो जाएगा डी आर बाई डी एस, ये हमें शो करना था।
यदि साइन फाई क्या होगा, आर डी थीटा बाई डी एस, और कॉस फाई क्या होगा, डी आर बाई डी एस, जहां पे जो फाई है आपका वो रेडियस वेक्टर ओपी और टेंजेंट वेक्टर पीटी के बीच का एंगल है। क्लियर है? अब इन्हीं की सहायता से आप टेन फाई भी निकाल सकते हो। बाकी हम इन्हीं की सहायता से टेन फाई क्या लिख सकते हो, टेन फाई इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन, साइन फाई था आर डी थीटा बाई डी एस, और cos फाई था डी आर बाई डी एस। तो ये टेन फाई हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर, ये टेन फाई का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्मूला, आर्क लेंथ का पैरामीट्रिक फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ द कर्व होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी, या ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स टी, x जो है वो t का फंक्शन होगा एक पैरामीटर, y इज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है पैरामीटर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गई। अब इस पर कोई किसी पॉइंट P के निर्देशांक माने, ये पॉइंट P है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, PT, क्योंकि P जो है x को y है, x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन, किसी t के लिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, PT, और Q इसका नेबरिंग पॉइंट माना, उसके निर्देशांक क्या होंगे, क्यू टी प्लस डेल्टा टी। हाँ भाई, यही होंगे। और x और y में क्या चेंज होगा, P के निर्देशांक वैसे तो क्या है, x कोमा y, और Q के क्या है, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है। ये ए आपका इस कर्व पर फिक्स पॉइंट है जहां से हम आर्क लेंथ मेजर करते हैं, और एपी जो है आर्क लेंथ, अब ये आपने पढ़ चुके हैं सारे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर्क लेंथ एपी जो है आपकी वो एस है, ठीक है। और इस ए क्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि पी क्यू है आपकी, डेल्टा एस हो जाएगी, स्मॉल चेंज इन आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ ए क्यू जो है आपकी वो क्या है, एस प्लस डेल्टा एस, पैरामीटर टी में डेल्टा टी चेंजमेंट किया, तो हमारी जो आर्क लेंथ है वो जो क्यू पॉइंट मिला हमें, और आर्क लेंथ ए क्यू जो है एस प्लस डेल्टा एक्स है, एस है। यहां से पी क्यू जो है आपकी आर्क लेंथ पी क्यू, आर्क लेंथ पी क्यू है वो आपकी हो जाएगी डेल्टा एस। क्लियर है? अब वही आपको, ये देखो पी पी को पी से और क्यू से हमने एक्स एक्सिस पर लंब डाला, और पी से यहाँ पे एक लंब डाला, इसको पी एन नाम दिया। तो ये डिस्टेंस पी एन जो है आपकी, ये डेल्टा एक्स हो जाएगी, और ये जो क्यू एन है वो आपकी डेल्टा वाई हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से पी एन क्यू से पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर आपका डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, एन क्यू स्क्वायर आपका डेल्टा वाई का स्क्वायर है। तो यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा टी का होल स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो पी क्यू अपॉन डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं, पी क्यू जो है आपकी वो कॉर्ड पी क्यू है बेसिकली, तो कॉर्ड पी क्यू इसका होल स्क्वायर है ऊपर नीचे, हमने क्या कर दिया, आर्क पी क्यू के होल स्क्वायर का भाग दे दिया, और आर्क पी क्यू के होल स्क्वायर को गुणा कर दिया अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर आपका नीचे है ही, इसको इस फॉर्म में लिख दिया।
ये आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वही लिमिट डेल्टा टी लिख देता हूं, वही लिमिटिंग केस लेना है आपको। एज क्यू टेंस टू पी, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो लिमिट क्यू टेंस टू पी कॉर्ड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू का होल स्क्वायर। आर्क पी क्यू आपकी डेल्टा एस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और लिमिट ये तो आपके लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपके वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जो है, डी एस अपॉन डी टी है, वो आपका आ जाएगा अंडर रूट है इसमें डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका यदि इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए कर्व दी हुई हो, तो उस केस में डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क आपका इस प्रकार से दिया है। क्लियर है? इसको आप इजिली वैसे भी देख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, मैं वो भी बता देता हूं। अदर मेथड क्या है आपका? अदर मेथड आपका एक्स जो है वो फंक्शन है टी का, और वाई किसका फंक्शन है? वाई भी टी का फंक्शन है, पैरामीटर टी का। आपने पढ़ा था डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स क्या था आपका? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसका अंडर, यही था फोर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इस कर्व के लिए। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है? टी का, तो डी एस बाई डी एक्स, और एक्स का किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? टी के रेस्पेक्ट में। ये क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी से दोनों साइड गुणा ही किया है मैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इनटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? डी एस बाई डी टी, ये तो आपका डी एस बाई डी टी बन जाएगा, और ये जो है सेकंड, ये हो जाएगा आपका, देखो इसको अंदर लेके जा रहा हूं मैं, तो ये अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये डी एस बाई डी टी जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क है, जो कि विभिन्न टाइप के कर्व के लिए, जैसे हमने कार्टेशियन कर्व्स के लिए देखा था, पोलर कर्व्स के लिए देखा था, और पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए देखा था। इसके अलावा हमने कोस साई देखा था, साइन साई देखा था। कोस साई आपका डीएक्स बाई डीएस होता है, साइन साई, कोस साई जो होता है आपका
डीएस बाई डीएस होता है, और साइन साई कॉस साई जो होता है आपका, एक सेकंड, कॉस साई इज इक्वल टू डीएस बाई डीएक्स, और साइन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एस। साइन साई क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एस। क्लियर है? या मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था। ये होएगा आपका डी वाई बाई डी एस, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस। ठीक है। और आपने देखा था पोलर कर्व्स के लिए फॉर्मूला, फिर पोलर कर्व्स के लिए आपका cos फाई देखा था आपने, और साइन फाई देखा था। cos फाई आपका डी आर बाई डी एस था, और साइन फाई आपका आर डी थीटा बाई डी एस। और टेन फाई आपने देखा था, टेन फाई भी मैंने आपको बताया था, और वो था आपका आर डी थीटा बाई डी आर के इक्वल। ठीक है। उसके बाद में हमने पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क देखा था, वो था आपका ds बाई डी टी, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये आपके डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क है। अब इस पर कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ना, और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।